नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार YMY टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों अगर अभी तक सीरियसली नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बैक आ जाती है तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लेकर आने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का, ठीक है, महामैराथन क्लास, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बस इसमें जितना बताया जाएगा आप लोग को उतना पढ़ना है, बाकी दोस्तों बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है। तो अगर आप दोस्तों इसके पहले भी हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा, उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो सबसे पहले उम्मीद करते हैं कि आप सब कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा चैप्टर सेकंड, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड में क्या होता है बाबू? चैप्टर सेकंड जो हमारा फोर्स एंड मोशन यानी बल एवं गति क्या होता है, ठीक है, यानी फोर्स एंड मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग हेडिंग डालिएगा कि काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशि के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है, स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसी को हम लोग दोस्तों स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो यानी इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो अदिश राशियाँ, तो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी जो होता है, जिन भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए इसमें केवल दोस्तों परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हीं को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, चाल हो गया और विभव एक्सेट्रा, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो जैसा इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन टू बी कम्प्लीटली स्प्रेड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज सच दैट मस्ट टेम्परेचर स्पीड पोटेंशियल एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं यानी सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है बाबू? वेक्टर क्वांटिटीज जो होता है इसमें हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? जिन भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए इसमें दोस्तों परिमाण एवं दिशा यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हीं को हम लोग दोस्तों वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियाँ कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं यानी ए फिजिकल क्वांटिटी इन विच बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन मस्ट बी स्टड इज नोन एज होता है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। जैसा इसका एग्जांपल देख ले रहे हैं, विस्थापन हो गया, बल यानी फोर्स हो गया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण हो गया, संवेग यानी मोमेंटम, आवेग और भार और एक्सेट्रा, ठीक है, यानी आदि, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि जो था सबसे पहले जो था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज दोस्तों जैसे स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है बाबू? स्केलर क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसी को हम लोग जो होता है स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए इसमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा यानी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दोस्तों मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, एक्सेट्रा। और हमारा जो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटीज होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को व्यक्त करने के लिए दोस्तों इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल जो होता है इसमें जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, मोमेंटम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यानी सदिश राशियाँ क्या होती है? तो सदिश राशियाँ यानी वह भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए इसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन यानी दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हीं को हम लोग दोस्तों सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया दोस्तों डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो गया, फोर्स यानी बल और वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, भार हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी बात करते हैं दोस्तों जैसे कि जो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो होता है वेक्टर क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो होता है, जैसे कि कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक मिनट, जैसे कि वेक्टर ए, ठीक, अगर इसके ऊपर एक जो एरो का जो निशान लगता है इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि वेक्टर जो हमारा होता है बाबू, जैसे जो वेक्टर एक ही तल में स्थिर होते हैं, ठीक है, यानी जो वेक्टर जैसे कि हमारा वेक्टर है इसमें इधर 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 एक ही
स्थिर में स्थिर होते हैं उसे समतलीय वेक्टर यानी जो होता है कोपोलिनियर जो होता है नहीं, यानी कंप्लेनर जो होता है नहीं, कंप्लेनर जो होता है वेक्टर कहते हैं। और दूसरा पॉइंट जो होता है नहीं, जिन वेक्टर को जो होता है प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है वो जो होता है सप्रारंभिक वेक्टर यानी जो होता है को इंटरनल जो होता है वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला तीसरा पॉइंट जो होता है सम वेक्टर, यानी इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर जो होता है वह सभी वेक्टर जिनका परिमाण तथा दिशा जो होता है जिनको जो होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो होता है सेम होता है। जैसे कि ये कोई वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है, जैसे ए हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बाबू, इक्वल वेक्टर जो होता है इसमें जो होता है सभी जो होता है वेक्टर की दिशा जो होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों एक ही समान में होती है, उसी को हम लोग जो होता है इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, यानी समान वेक्टर। अगला हमारा जो चौथा होता है अपोजिट वेक्टर क्या होता है? अपोजिट वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जिनका जैसे कि कोई वेक्टर है, ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका मैग्नीट्यूड इधर लगेगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका मैग्नीट्यूड इधर लगेगा, यानी उसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग, इसका नाम से ही पता चल जा रहा है कि अपोजिट वेक्टर, तो इसका जैसे इसका अगर फोर्स इस दिशा में लग रहा है तो इसका डायरेक्शन इस दिशा में लगेगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसी को हम लोग अपोजिट वेक्टर कहते हैं। यानी ऐसा वेक्टर जिनका परिमाण समान होता है परंतु इसकी दिशा समान नहीं होती है, विपरीत होती है, उसे हम लोग विपरीत वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बाबू, आगे बात करते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग यानी क्या होता है? तो संवेग हमारा जो होता है, यानी यदि किसी वस्तु जो होता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, यदि कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान यम है तथा उसका वेग जो बी है तो गति कर रहा है, तो बी वेग से गति कर रहा है, तो वस्तु की द्रव्यमान और वेग उसके जो होता है वेग के गुणनफल का संवेग जो होता है पी बराबर जो होता है, पी बराबर बाबू एम वी होता है। ठीक है, पी बराबर एम बी होता है, जहां हम इसे पी यानी संवेग को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। इफ द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी इफ द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज यम एंड इट इज मूविंग द वेलोसिटी v, देन द प्रोडक्ट ऑफ द जो होता है मास एंड वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी मोमेंटम इसका जो होता है p इजकल टू जो होता है एम वी होता है, वेयर p जो मोमेंटम होता है, यानी इसको जो होता है मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी संवेग क्या होता है? यदि किसी वस्तु का जैसे यम द्रव्यमान है तो उसका वेग जो होता है बी वेग से अगर गति कर रही है तो वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल को ही हम लोग संवेग कहते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है पी बराबर होता है एम वी होता है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि आवेग क्या होता है। आवेग जो होता है बाबू, आवेग क्या होता है? नहीं, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी के ऐसे कोई वस्तु है उस पर अगर यफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, यफ समय में, सॉरी, यदि किसी वस्तु पर अगर यफ समय में T1 एंड T2, T1 से T2 जो अंतराल होता है, जो अंतराल तय करता है, उसी को हम लोग दोस्तों उस वस्तु पर लगने वाले बल या समय के अंतर के गुणनफल को ही आवेग कहते हैं। ठीक है, यानी आवेग क्या होता है? जैसे यदि किसी वस्तु जो होता है जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, अगर इस बॉडी पे बाबू एक्स यफ समय में जो था, अगर यफ समय में हमारा जो था दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो था T1 एंड T2 सम अंतराल जो था नहीं, T1 और T2 अंतराल तय करता है, तो वस्तु पर लगने वाला बल जो होता है नहीं, वस्तु पर लगने वाले बल वह समय के जो होता है अंतर जो होता है नहीं, बल और समय का जो अंतर होता है उसके गुणनफल को ही हम लोग आवेग कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग दोस्तों कैपिटल आई से डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए फोर्स, इफ जो होता है भाई, इफ ए फोर्स यानी यदि एक फोर्स यफ एक्ट है, ठीक है, एक्शन में है, ऑन द जो होता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाइम T1 एंड T2 द जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस इन द टाइम एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स जो होता है, आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स। लेट इज जो होता है, लेट आई जो होता है प्रजेंट, दैट जो होता है प्रजेंट इट विथ आई होता है, यानी जो होता है आवेग को यानी इम्पल्स को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं बाबू संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, संवेग का संरक्षण क्या होता है? तो संवेग का संरक्षण जो होता है बाबू, इसके अनुसार पिंड जो होता है, इसके अनुसार पिंड जो होता है किसी बंद पिंड, इसके अनुसार पिंड के किसी बिंदु यानी क्लोज सिस्टम जो होता है, क्लोज सिस्टम पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो उस निकाय यानी सिस्टम में का जो होता है कुल संवेग नियत को ही जो होता है संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी इसके अनुसार पिंड जो होता है, जैसे किसी पिंड पर बंद यानी कोई क्लोज सिस्टम है, ठीक है, उस पर अगर हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं, अगर कोई बाह्य फोर्स लगाया जाए तो ठीक है, उस पर जितना नियतांक यानी कांस्टेंट कुल जो होता है नियतांक फोर्स होता है उसी को हम लोग जो होता है ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग होता है यानी अकॉर्डिंग टू दिस इफ नॉन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्लोज सिस्टम ऑफ जो होता है बॉडीज, यानी कोई क्लोज सिस्टम की बॉडीज है, देन द टोटल जो होता है, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमाइंस कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस इफ एन जो होता है ऑन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है,
यानी जो होता है कंजर्वेशन जो होता है नहीं, लो ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए क्लोज सिस्टम ऑफ बॉडी, देन जो होता है देन द टोटल मोमेंटम ऑफ दो दैट सिस्टम रिमाइंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं बाबू एंगुलर जो होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कोणीय विस्थापन क्या होता है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोणीय विस्थापन क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन जो होता है यानी किसी भौतिक राशि जो होता है, किसी भौतिक निकाय जो होता है, किसी भौतिक निकाय का कोणीय विस्थापन या घूर्णन कोण जो होता है, जिसे घूर्णन कोण, ठीक है, या घूर्णीय विस्थापन वह कोण होता है जिसके माध्यम जो होता है, जिसके माध्यम से निकाय घूर्णन के केंद्र जो होता है, इसके जो सेंटर होते हैं, केंद्र केंद्र या अक्ष के परितः जो होता है, यानी केंद्र या अक्ष के परितः जो होता है घुमाव जो होता है घूमता है, उसी को कोणीय विस्थापन चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, जो घूर्णन जो होता है, जो घूर्णन दिशा यानी जो होता है दक्षिण जो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में दोनों घूम सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग दोस्तों कोणीय जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, यदि किसी किसी भौतिक निकाय का जो होता है कोणीय विस्थापन या घूर्णन कोण को जो होता है, घूर्णन कोण जो होता है, घूर्णन कोण या घूर्णीय विस्थापन का वह कोण जिसके माध्यम से जो होता है, जिसके माध्यम से निकाय घूर्णन के केंद्र या अक्ष की परितः घूमता है, उसी को हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, या चिन्हित कर सकते हैं। जो घूर्णीय दिशा यानी जो होता है इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में घूमते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग जो होता है एंगुलर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिप्लेशन देख लेते हैं, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है, एंगल ऑफ रोटेशन और जो होता है रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फिजिकल बॉडी इज द एंगल थॉट्स विच द बॉडी रोटेट राउंड होता है, रोटेटेड राउंड होता है। ठीक है, यानी एक सेंटर के अबाउट रोटेटेड बॉडी इज द जो होता है सेंटर, इट सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ जो होता है रोटेशनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी जो होता है मेकेड, मेकेड जो होता है इंडिकेटिंग जो होता है इंडिकेटिंग द जो होता है डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोस्तों इसको जो होता है क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में भी घूम सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक बार डिफिनेशन और थोड़ा देख लेते हैं बाबू, यानी द एंगुलर जो होता है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर ऑफ रोटेशन और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फिजिकल बॉडी। ठीक है, फिजिकल बॉडी इज द एंगल थॉट्स विच द बॉडी रोटेटेड अराउंड जो होता है, रोटेटेड अराउंड इट सेंटर, यानी सेंटर के अबाउट रोटेटेड है, और एक्सिस जो होता है, एक्सिस रोटेशनल एंगल एंगुलर जो होता है डिस्प्लेसमेंट में भी मार्केट जो होता है, मार्केट इंडिकेटिंग द जो होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में घूम सकती है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया हो। आगे बाबू अपना अगला हेडिंग आप लोग डालिएगा कि जो होता है आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल जो होता है बाबू एक समय जो होता है वृत्तीय, यानी एक समय वृत्तीय गति करते हुए कोण द्वारा जो होता है एक चक्कर पूरा जो लगाता है। ठीक है, यानी एक चक्कर पूरे समय को ही वृत्तीय गति या आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, यानी एक चक्कर जो कंप्लीट करता है उसी को हम लोग जो होता है टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, यानी एक समान वृत्तीय गति करते हुए, यानी एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा, ठीक है, कण द्वारा एक चक्कर पूरा जो होता है करने में जो लगा समय को, उसी को समय गति को ही हम लोग आवर्तकाल कहते हैं या टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, यानी द टाइम टेकन बाय द जो होता है पार्टिकल्स, यानी द टाइम जो होता है टेकन बाय ए पार्टिकल्स इन जो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन जो होता है, यानी वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम इंटरनल ऑफ जो होता है सर्कुलर मोशन को ही दोस्तों टाइम पीरियड्स कहते हैं। यानी द टाइम्स टेकन बाय ए पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम इंटरनल जो होता है बाबू इन्वर्टल जो होता है ऑफ सर्कुलर मोशन कहलाता है, उन्हीं को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, ओके। ये बात करते हैं बाबू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी एक सेकंड में होता है, एक सेकंड में पूरा किया गया चक्कर या दोलन होता है। जैसे कि दोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, एक तरह से फिक्स रहेगा। अगर यहाँ से दोस्तों खींच के अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इधर उधर जो मूव करता है दोलन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है, यानी एक सेकंड में पूरा किया गया चक्कर या दोलन की संख्या की आवृत्ति संख्या को ही दोस्तों आवृत्ति कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ जो होता है रिवोल्यूशन, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जो होता है ऑफ्लिक्शन जो होता है कंप्लीटली इन द जो होता है सेकंड इज होता है कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, यानी एक सेकंड में पूरा किया गया चक्कर या दोलन की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हम लोग बात करते हैं कि अवकेंद्रीय बल क्या होता है, यानी सेंट्रीफ्यूटल जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो अवकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो अवकेंद्रीय बल जो होता है यानी वृत्तीय गति करता हुआ, वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर जो होता है एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग दिशा सदैव वृत्तीय जो होता है केंद्र यानी सेंटर के अबाउट ही होती है, उसी को हम लोग दोस्तों अवकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है,
यानी अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अपकेंद्रीय बल जो होता है वृत्तीय गति करते हुए, यानी वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल जो होता है, यानी पिंड पर एक बल जो कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के सेंटर जो होता है, जैसे कि कोई बल कार्य कर रहा है तो इसके जो सेंटर के अबाउट ही होता है, उसी को हम लोग दोस्तों अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं, यानी ए फोर्स एक्ट on a body in circular motion which direction in always the circular of true-word। ठीक है, true-word the center of the object is called centripetal force कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला बाबू हम लोग बात करते हैं उससे सेंट्रीपिटल था, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय, वो हमारा अवकेंद्रीय था, ये अपकेंद्रीय होता है। ठीक है, यानी अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसमें जो होता है बाबू सेंट्रीफ्यूगल जो होता है, इसमें जो होता है अवसारी बल जो होते हैं, बल किसी गतिशील वस्तु के केंद्र से जो होता है दूर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो बाबू जो अपकेंद्रीय बल था, ठीक है, अपकेंद्रीय बल जो था उसमें दोस्तों इसमें जो था हमारे सेंटर के अबाउट सब फोर्स काम कर रहे थे। ठीक है, एक मिनट, जो हमारा अपकेंद्रीय था उसमें हमारे तो सब सेंटर के अबाउट जितने फोर्स लग रहे थे सब सेंटर के अबाउट लग रहा था। ठीक है, लेकिन से जो हमारा अपकेंद्रीय बल होता है इसमें जो होता है बाबू हमारा सेंटर के जो होता है सेंटर से बाहर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी यहाँ से दोस्तों ये दूर, यहाँ सेंटर से दोस्तों दूर जाने फोर्स जो लगता है ये सेंटर के दूर लगता है, इसी को हम लोग दोस्तों अपकेंद्रीय जो होता है अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है यानी एक अपसारी बल होता है, यह बल किसी गतिशील वस्तु के केंद्र से दूर भागने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यानी सेंटर से दूर भागने के लिए प्रेरित करता है। यही बल को हम लोग दोस्तों अपकेंद्रीय बल के समान और विपरीत से काम करते हैं। इसमें जो होता है अपकेंद्रीय बल के समान और विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, यानी अपकेंद्रीय बल जो होता है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक अभिसारी बल है। ठीक है, यानी यह बल किसी गतिशील वस्तु के केंद्र से दूर भागने को प्रेरित करता है, और यह बल जो होता है दोस्तों यह बल जो होता है अपकेंद्रीय बल के समान और दिशा जो होता है विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, इसी को हम लोग दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसमें जो होता है सेंटर से दोस्तों बाहर भागने की कोशिश करता है, इसमें जो होता है जैसे इसका डायग्राम बना दे रहे हैं बाबू, इसका डायग्राम जो होता है सेंटर से बाहर जो होता है भागने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में बात कर लेते हैं बाबू, सेंट्रीफ्यूगल जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द जो होता है वर्टिकली फोर्स द जो होता है एक्सेस ऑफ मूविंग जो होता है ऑब्जेक्ट रन वे फ्रॉम ऑफ द जो होता है सेंटर दिस फोर्स जो होता है यानी सेम एंड जो होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।